ओके नाउ, सो मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद नाइट्रिक एसिड, यहाँ लिखा है वेरी डाइल्यूट। सो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म। ये तो समझ में आ रहा है मैग्नीशियम नाइट्रेट कैसे बन रहा है सबको? Yes. अच्छा, नाइट्रेट का वैलेंसी कितना होता है? HNO3 में हाइड्रोजन एंड नाइट्रेट का वैलेंसी बताइए। नाइट्रेट का -1, हाइड्रोजन का +। हर बार थोड़ी -1 कर दोगे यार, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और नाइट्रेट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट HNO3। ठीक है, ये हाइड्रोजन की भी अलग कहानी है। हाइड्रोजन कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेन इलेक्ट्रॉन, दोनों काम कर सकता है हाइड्रोजन। उसकी पोजीशन है तो मेटल्स की तरफ, बट वो मेटल्स में काउंट नहीं होता है। ठीक है, जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, है ना? अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। बट हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में भी तो एग्जिस्ट करता है। एसिड्स में यही तो पढ़ा है आपने, हाइड्रोजन कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, है ना? तो जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, हम उसको प्रोटॉन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्रोटॉन? बिकॉज हाँ, हाइड्रोजन के पास देर इज 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन चला गया तो सिर्फ प्रोटॉन ही बचा, तो आप उसको प्रोटॉन बोलते हो। क्लियर है? सो हाइड्रोजन हैज अ टेंडेंसी टू लूज एज वेल एज टू गेन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जब पीरियोडिक टेबल बना था तब वहां पे भी यही कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, बिकॉज हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मेटल जैसी भी हैं, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हेलोजेंस जैसी भी हैं। कौन से होते हैं हेलोजेंस? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। All these elements have a tendency to गेन इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो हाइड्रोजन को जब पीरियोडिक टेबल में प्लेस करना था, देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंटिस्ट कि इसको हेलोजेंस में डालें या एल्केलाई मेटल्स में डालें। ठीक है, तो बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 1 है और आपका पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर्स पे बना है, इसलिए इसको फर्स्ट पोजीशन पे रखा था। पर जब भी आप मेटल्स की बात करते हो, उसमें हाइड्रोजन नहीं ऐड होता है। मेटल स्टार्ट होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। ये है मेटल्स। आ रही है बात समझ में? पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पहला जो कॉलम है उसमें यही मेटल्स लिखे हैं। ठीक है, बट इसके ऊपर हाइड्रोजन है तो हमें ये लगता है हाइड्रोजन भी साथ में ही है। हाइड्रोजन सिर्फ इसलिए यहाँ पे है बिकॉज हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। आगे कहानी समझ, चले आगे। ठीक है। एक्वस है, वो जी नहीं है, वो क्यू ही होना चाहिए, तो एजी तो कुछ नहीं होता। ठीक है, बैलेंसिंग हो गई नाउ। मैंगनीज, हाँ जी बोलो। हम पता है इसलिए यही कब बन रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, कैसे लगेगा कब कौन सा मिला है? सिंपल है ना, जब आपको नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड सिर्फ डाइल्यूट लिखा है तो क्या बनेगा? यही सब नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स कौन सा वाला लगे? तीनों बनेंगे। ये तीनों बनेंगे, नाइट्रोजन के तीनों बनेंगे बाबा, एक नहीं बनेगा, तीनों बनेंगे। एक ही रहा। ठीक है, अगर लिखा है वेरी डाइल्यूट तब हाइड्रोजन गैस बनेगा। कंसेंट्रेटेड, कंसेंट्रेटेड में भी आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा, क्योंकि वो उसको रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन मेटल। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट आता है मैंगनीज। इससे पहले हमने कहीं मैंगनीज नहीं पढ़ा ना, क्या सिंबल होता है मैंगनीज का? So manganese react with very dilute nitric acid to forms manganese nitrate and hydrogen gas. Same reaction. क्लियर है जी? मैग्नीशियम और मैंगनीज का सेम रिएक्शन है। नाउ कम्स एक्वा रेगा, इसको बोलते हैं रॉयल वाटर इन लैटिन। एंड ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाता है 1 मार्कर 2 मार्कर में। ठीक है, सो ये सब कुछ लिखना है, मैं सब कुछ लिख पाऊंगी। एक्वारेगा क्या है बेटा जी? फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर। फ्रेशली किस चीज का मिक्सचर है? दोनों एसिड्स कंसंट्रेटेड है, तो वो कंफ्यूजन खत्म, कौन सा डाइल्यूट कौन सा क्या। ठीक है, सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो 3:1। अगर आप 3 ml HCl लेंगे तो आप 1 ml HNO3 लेंगे, 4 ml हो गया टोटल सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को हम बोलेंगे एक्वा रेगम,
यहां तक ऑल ओके जी? नाउ इट इज हाईली corrosive एंड अ फ्यूमिंग लिक्विड. फ्यूमिंग लिक्विड मींस इसमें से फ्यूम्स निकलेंगे, हल्का हल्का सा धुआं निकलेगा, ठीक है, आपको दिखेगा निकलता हुआ, ये देखो दिख रहा है डायग्राम में फ्यूम्स. सो इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनियम. ये इतना ज्यादा एसिडिक होता है, तो ये आपके गोल्ड के केमिकल्स को, गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है. एंड इट इज यूज्ड बाय ज्वेलर्स टू पॉलिश गोल्ड. तो जितनी भी गोल्ड ज्वेलरी पॉलिश होती है वो एक्वारेगा से होती है. हाँ जी. सो वी हैव अ सेटअप. यहाँ पे आपके पास जो सोल्यूशन है दैट इज कॉपर सल्फेट, और उसमें आयरन का नेल डिप्ट है. इट मींस आयरन विल रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट. तो यहाँ पे आयरन क्या है हमारा? मेटल. एंड कॉपर सल्फेट क्या है? मेटल सॉल्ट. ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन? आयरन एंड कॉपर में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? आयरन. आयरन. ठीक है. नाउ यू हैव अ सेकेंड टेस्ट ट्यूब जिसमें आपके पास कॉपर का वायर है एंड सोल्यूशन है फेरस सल्फेट. ऑपोजिट है. समझ में आ रहे हैं दोनों सेटअप्स? ओके. सो आफ्टर सम टाइम व्हाट वी कैन सी इज देयर इज नो रिएक्शन व्हेन यू पुट कॉपर सल्फेट प्लस आयरन. मतलब सेकेंड वाले में यहाँ पे देयर इज नो रिएक्शन. व्हाई? इसमें कोई रिएक्शन नहीं। ये है ना कॉपर सल्फेट, ये था ना. ये कॉपर इसमें तो हो गया ना, ये तो ब्लू से ग्रीन हो गया, ये ब्लू से ग्रीन हो गया, वो वाले में हो गया, ग्रीन है ऑलरेडी. येलो कहाँ से? येलो कहाँ से? ग्रीन है. हाँ, तो ऐसा क्यों हुआ येलो ग्रीन? क्योंकि कॉपर सेपरेट हो गया कॉपर सल्फेट से एंड आयरन सल्फेट. आपको एग्जाम में ये दो इक्वेशंस आ गए और आपसे पूछा है कि व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाई. बताइए. Displacement reactions took place because iron is more reactive than copper and it has displaced copper to form ferrous sulfate and copper. आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. आपकी इलेक्ट्रोकेमिक सॉरी रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन पहले है, कॉपर बाद में है. सो आयरन इस कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना देगा? आयरन सल्फेट एंड कॉपर विल बी ऑब्टेन्ड. ठीक है. सेकेंड केस में कॉपर एंड आयरन, तो क्या ये कॉपर इस आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं, बिकॉज कॉपर इज Yes, yeah. लेस रिएक्टिव देन आयरन, तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं करेगा. सिंपल सीधा आंसर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है. सो सिंपल है, आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज आ गई. रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है. सो एज यू गो डाउन द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. सिंपल हो गया. डन. चल. रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ सिल्वर नाइट्रेट. नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, हमने लिया है स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल, इट इज इमर्स्ड इन सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? क्यों? सिल्वर की वैलेंसी कितनी होती है? AgCl2. AgCl2 होता है. AgCl3. नहीं नहीं, इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? AgCl नहीं है. अच्छा, वैलेंसीज गिवन है. AgCl2 मैम टू होगा. टू होता है, टू होएगा, टू होएगा, अच्छा, एक मिनट एक मिनट. टू होगा. हमने केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर में किया था सिल्वर प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोलाइसिस होता था ना. पता है कि नहीं पता है? तो क्या बनता था प्रोडक्ट? AgCl2 AgCl नहीं बनता था. यहाँ 2 और यहाँ 2 होता था. नहीं. नहीं ना, AgCl2 लाया को यार. इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हो जो पता नहीं होता है. हाँ, दो बच्चों ने. सो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ क्लोरीन. अब जब मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे, आपके पास जो कंपाउंड्स आएंगे दे विल बी क्लोराइड. ठीक है. यहाँ लिखा है आयोनिक क्लोराइड, मतलब जो कंपाउंड्स बनेंगे उनमें बॉन्डिंग जो होगी वो आयोनिक होगी. आयोनिक बॉन्डिंग आई थिंक नेक्स्ट क्लास तक ही करेंगे. सो सोडियम इज अ मेटल.
सोडियम व्हेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन विल फॉर्म आयनिक क्लोराइड। आयनिक क्लोराइड का मतलब है यहाँ पे आयनिक मीन्स उसका बॉन्ड कौन सा है। जब आप नाम लिखेंगे आप मेटल का नाम लिखेंगे, सो इट इज सोडियम क्लोराइड। सो सोडियम प्लस क्लोरीन। क्लोरीन तो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है ना, Cl2। तो ये क्या बनेगा, NaCl2 टाइम्स विथ 2 सोडियम। क्लियर है? सो दिस इज सोडियम क्लोराइड। दिस इज हाउ मेटल रिएक्ट्स विथ क्लोरीन। ठीक है, क्लियर है यहां तक रिएक्शन। नेक्स्ट इज कैल्शियम। अभी बताओ कैल्शियम प्लस क्लोरीन करोगे तो क्या बनेगा। CaCl2। कैसे, कौन बता रहा है कैसे, लक्ष्य के अलावा कोई और। हाँ जी। हम्म, कैल्शियम की 2 होती है, बिल्कुल सही है, कॉन्फिडेंस। क्लोरीन की 1 होती है। कुछ और बनेगा साथ में, हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। नहीं बनेगा, बिकॉज है ही नहीं रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, राइट। सो दिस इज कैल्शियम क्लोराइड, इट इज आयोनिक क्लोराइड। आयोनिक क्लोराइड मींस कैल्शियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड पहले पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, पता है कैसे बनता है। मेटल और नॉन मेटल से इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कंबाइन होते हैं। ठीक है, नाउ जिंक कंबाइंस डायरेक्टली विथ क्लोरीन टू फॉर्म जिंक क्लोराइड, ZnCl2। ठीक है जी, ये आपके रिएक्शन हो गए। फोर्थ इज आयरन। अब यहां देखो लिखा है आयरन 3 क्लोराइड, इट मींस आयरन विल हैव द वैलेंसी ऑफ 3। बैलेंसिंग आप कर दोगे। ठीक है, देन कम्स रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। अब हम क्या कर रहे थे, मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। अब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। सो most of the metals do not combine with hydrogen. Only few reactive metals like sodium, potassium, calcium and magnesium reacts with hydrogen to form metal hydride। इसका मतलब जब भी आपके metals हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो हाइड्राइड होगा। ठीक है, सो एज पर गिवन इन द एग्जाम्पल जरा मुझे बताइए, सोडियम प्लस हाइड्रोजन क्या बनेगा। क्या बात है सुप्रिया, स्मार्ट। फॉर्मूला बता दो बेटा साथ में, तो मुझे भी पता है। 2NH। हाँ जी, 2NaH। ओके जी, व्हाट अबाउट, उधर 2 लग गया सब। उधर भी 2 ही लग जाएगा, बैलेंस यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, करेक्ट। CaH2। CaH2 2CH बनेगा। CH2 बैलेंस कर दो। CaH2 2 टाइम्स। 2 होती है उसकी वैलेंसी CA की। हाँ, बैलेंस नहीं है। बैलेंस करना बस, बैलेंस है, हाँ बैलेंस है, बैलेंस एंड MgH2। H2। करेक्ट है यहाँ तक, ऑल क्लियर। हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, गैस की फॉर्म में। ठीक है, सो इट इज NaH, सोडियम हाइड्राइड, इट इज अगेन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, सिमिलरली व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड सोडियम, अब यहाँ पे कंडीशंस प्लीज हमने ध्यान से रखनी है। आप जो सोडियम ले रहे हो दैट इज हीटेड। वैसे तो सोडियम रिएक्टिव है, बट व्हेन यू हीट इट तो रिएक्शन और ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इज calcium and hydrogen, you will get calcium hydride. When hydrogen gas is passed over heated calcium, calcium hydride is formed. Clear है यहाँ तक हमें। नॉन मेटल्स नेक्स्ट क्लास।